Institute. Today I am with a grammar session of English language. Narration. Narration जो है इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. जिसको नरेशन पे कमांड नहीं है, they won't be able to speak wonderful or good English. ज्यादातर सेंटेंसेस जो लोग बोलते हैं वो नरेट करके बोलते हैं. किसी के बोले गए बातों को नरेट करना होता है. So if you don't have command over narration, you will definitely make mistakes and that will lead to the loss of confidence. तो यदि आप कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, कॉन्फिडेंटली लिखना चाहते हैं, so you must have command over the narration. तभी आप दूसरे की बातों को व्यक्त कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे. In today's session, I'll point out important points of narration. यानी किसी के बोले गए बात को कैसे आप अपने शब्दों में रख सकते हैं बिना उसके मीनिंग को चेंज किए हुए. यदि आपने किसी के बोले गए बात को मीनिंग चेंज करके कहा, दैट इज नॉट नरेशन. वो नरेशन नहीं हुआ, वो दैट इज द रॉन्ग नरेशन. यदि सही नरेशन करना चाहते हैं तो किसी के बोले गए बात को सिर्फ 3 चीज बदलना है. टेंस बदलना है कि वो पहले बोला था तो टेंस बदल देना है. पर्सन बदलना है क्योंकि जो उसके लिए तुम था, उसके लिए यू था, वो आपके लिए somebody else ही हो सकता है. So according to the time and position and person, these things will change. और बाकी सच्चाई जो फैक्ट होता है वो that will not change. So डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच करना हो तो किन बातों का ध्यान देते हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दीज ऑल थिंग्स. वेल, सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? तो डायरेक्ट स्पीच में exact words spoken by someone is mentioned by the narrator. Exact words spoken by someone is mentioned by the narrator. यानी आपके द्वारा बोले गए शब्द हूबहू वही है जो किसी ने कहा है. जैसे उसने कहा, उसके बाद आप एक कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं मैं जाऊंगा. He said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अगेन, I will go. जब इस बात को चेंज करना है कि he told me that he would go. ज्यादातर इंग्लिश बोलने वाले ये गलतियां करते हैं. वो हमेशा बोलते हैं he said that I would go, I will go. ये बोलना although it is accepted, ये गलतियां एक्सेप्ट कर ली गई हैं कि उसने डायरेक्ट स्पीच में बोल दिया. बट इन स्पोकन इंग्लिश दैट शुड बी स्पोकन इन इनडायरेक्ट स्पीच. ही सेड दैट ही वुड गो. I told you I would teach, so I am teaching. And he told me he would provide me the facility. So statement should be made in indirect speech that looks much better, smarter and presentable. And that is the real correct way to present your English. So if you want to speak good English, if you want to write as well, and if you want to narrate stories for these all activities, you need command over narration. फिर एक बार आते हैं तो डायरेक्ट स्पीच के बारे में हमने जाना. इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच इज कन्वर्टेड वर्ड्स. द फैक्ट इज नॉट कन्वर्टेड. द वर्ड्स आर कन्वर्टेड, द टेंस इज चेंज्ड, द पर्सन इज चेंज्ड. We are talking about, and without changing the fact is mentioned by the narrator. The fact is mentioned, these all things is mentioned by the narrator. Narrator बोलने वाला. किसी के बोले गए बात को आप नरेट कर रहे हैं यानी आप बता रहे हैं. You are speaking that. Well, coming back to direct speech has 2 parts. Direct speech के 2 पार्ट होते हैं. Suppose an example is here. Donald Trump said, "We shall investigate this case." Cause. Let it make it case. Donald Trump said, "We shall investigate the case." तो हमें क्या क्या चेंज करना है? इसके 2 पार्ट हैं. डोनाल्ड ट्रंप सेड, ये हो गया रिपोर्टिंग पार्ट क्योंकि ये रिपोर्ट कर रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड. एंड रिपोर्टेड पार्ट, वी शैल इन्वेस्टिगेट द केस. इन इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग क्या चेंज करेंगे? फर्स्ट पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा. देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टिंग पार्ट. रिपोर्टिंग पार्ट में कुछ नहीं बदलते हैं. डोनाल्ड ट्रंप सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लगता है. दिस इज कॉल्ड कनेक्टर.
ये सेंटेंस को जोड़ने के काम आ रहा है। 2 sentences are made one, that जोड़ा गया, we shall को they shall for Americans, ये यहां we किसके लिए आ रहा है? Americans will investigate the case. So they shall का हो जाएगा past tense, should investigate this case को this matter या this case as it is written there, case. उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह मामला था, लेकिन हमारे लिए जब हम वो बात बोलेंगे तो बोलेंगे वह मामला था। According to the distance, according to the place, according to the person, according to the time, that is verb is also changed. तो क्या क्या चीज बदलेंगे? We have here connector is added, punctuations are removed, comma, inverted comma has been removed, change of person, we has changed to they, we always change the person, and change of tense shall से should बनाया गया, and change of other words, optional words like determiners, this को that बनाया गया। उसी तरह यदि adverb रहता कुछ तो वो भी बदलता, and all some more changes are there, now को then बना देते हैं उसी तरह same, and words said, जो यहाँ said है वो said ही क्यों है? वो told कर सकते हैं, that word said can be changed to told that, said भी रह नहीं सकते हैं। assertive sentence के मामले में चेंज करना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन assertive में told हो जाता है said का। यदि इंट्रोगेटिव होता तो बोलते asked या इंट्रोगेटेड, यदि exclamatory sentence होता तो बोलते he exclaimed that he would go, he exclaimed that he won, he exclaimed that they won, hurray we have won, he said hurray we have won। इसको कैसे बदलेंगे? He exclaimed with joy that they had won, have का had won। So this is, so you need to think over this। हमारे जो said word है वो पहले मूड डिसाइड करेगा कि सेंटेंस का मूड क्या है। सेंटेंस का मूड डिक्लेरेटिव है यानी असर्टिव है तो उसके हिसाब से said का टोल्ड ही होगा। यदि इंट्रोगेटिव मूड में होगा तो आस्क्ड या इंट्रोगेटेड लगेगा उस कनेक्टर, और वही यदि एक्सक्लेमेटरी मूड में होगा तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन सारे कनेक्टर्स का एडिशन होगा। सो यू हैव टू बी वेरी मच पर्टिकुलर इन नरेशन। नरेशन में कभी भी फैक्ट नहीं बदलना चाहिए, और बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस एंड ओनली द पर्सन चेंजेस, बिकॉज ऑफ द टाइम ऑल्सो द पर्सन चेंजेस। आज आपके सामने यू के नाम पे है, सपोज मेरे सामने आप यू है, यू आर, आई एम टॉकिंग टू यू, मगर मैं कहीं और जाऊं वहां बोलेंगे आई वॉज टॉकिंग टू देम, आई वॉज टॉकिंग टू द व्यूअर्स, आई वॉज टॉकिंग टू देम। सो अकॉर्डिंग टू द टाइम and also the distance or the place, these word changes. So narrator must change these words and then narrate. That is indirect speech. Indirect speech is a better medium to express, to present your sentences in English, to become a better speaker. Direct speech से indirect speech में बदलने के लिए we have to make certain changes, जैसे कि tense में changes करते हैं। Simple present tense को कन्वर्ट कर दिया जाता है सिंपल पास्ट टेंस में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। मीन्स रिपोर्टेड स्पीच जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच, टोटल इनडायरेक्ट स्पीच विल टर्न टू सिंपल पास्ट टेंस। चलिए अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। स्वीटी सेड मोटू ड्राइव्स वेल, Sweetie told that Motu drove well. Present continuous tense is changed to past continuous tense. Shreya said, I am trying my best. Shreya said that she was trying her best. Present perfect tense is changed to past perfect tense. Aditya said, I have played many games. Aditya said that he had played many games. ध्यान रहे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और सिंपल पास्ट टेंस को भी कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट दो बार कन्वर्ट होता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट से और दूसरा सिंपल पास्ट से।
एक टेंस बीच में जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एक स्टेप आगे हर जगह बढ़ रहा है। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। प्रियंका सेड आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, ये हो जाएगा प्रियंका सेड दैट शी हैड बीन स्टडिंग इंग्लिश। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, जैसे कि राहुल सेड आई वॉज गेटिंग बोर्ड, राहुल टोल्ड दैट ही हैड बीन गेटिंग बोर्ड। ध्यान रहे मॉडल्स जैसे कि शैल, विल, कैन, मे, इन सबको कन्वर्ट करते हैं शुड, वुड, कुड, माइट। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ही सेड टू मी आई शैल इम्प्रूव माई इंग्लिश, इसको बोलेंगे ही टोल्ड मी दैट ही वुड इम्प्रूव हिज इंग्लिश। He said to me, you will be selected. He told me that I would be selected. देखा आपने, पर्सन में चेंजेस लाते हैं, टेंस में चेंजेस लाते हैं और अदर वर्ड में चेंजेस लाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे अदर वर्ड चेंजेस होते हैं एंड लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड इन द वीडियो। लेकिन खास करके आप इस पर ध्यान देंगे कि किस तरह से ये चार्ट में चेंजेस हो रहे हैं। जैसा कि शुरू में ही बताया गया, कन्वर्ट करने के लिए 3 चेंजेस मैंडेटरी है। पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस एंड एट लास्ट चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, यानी कि डिटर्मिनर्स बदलते हैं, एडवर्ब्स बदलते हैं और अदर वर्ड्स बदलते हैं। हेयर इज़ द लिस्ट, ये लिस्ट को ध्यान से देखें। इसमें देखिए कि डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज होते हैं। जैसे जिस सेंटेंस में दिस है वो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा। जैसे आई लाइक दिस, ही टोल्ड दैट ही लाइक्ड दैट, क्योंकि वो दूरी बदल जाती है बताते समय। जब इनडायरेक्ट स्पीच को बोला जाता है द डिस्टेंस वेरीज, उसी तरह दीज बिकम्स दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन, दस, सो, टुडे, दैट डे, टुडे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। 2 ऑप्शन है आपके पास। यस्टरडे, द लास्ट, द डे बिफोर, द प्रीवियस डे। इसी तरह से द डे आफ्टर टुमारो is converted to in 2 days time. Last week is changed to the previous week. Last month changed to the previous month or the month before. The last year changed to the previous year, or the next week changed to the following week, next year, the following year, next day, the following day, a year ago means a year before. There are slight changes you need to notice. और ये तभी आप कमांड कर पाएंगे जब आप पूरी तरह इसको प्रैक्टिस करें बार बार अपने सेंटेंसेस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। कम को कभी कभी गो बोला जाता है। ही सेड आई वुड कम, सो ही टोल्ड दैट ही वुड गो। गो कैन बिकम कम, कम कैन बिकम। प्राइम मिनिस्टर सेड दैट आई विल गो टू पटना, तो पटना में रहकर बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ही वुड कम टू पटना। दिस इज द वे टू कन्वर्ट। डायरेक्ट स्पीच को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। नोटिस सम चेंजेस। द कंपनीज मैनेजर सेड वी वर इन अ लॉस लास्ट ईयर, इसको बदलेंगे द कंपनीज मैनेजर सेड दैट दे हैड बीन इन अ लॉस द ईयर बिफोर। चेंजेस हो रहा है, अदर वर्ड्स बदला गया, जैसे कि लास्ट ईयर को बदला गया द ईयर बिफोर में। उसी तरह टेंस भी बदला गया, द वर इन अ लॉस को हैड बीन इन अ लॉस किया गया। यू हैव टू नोटिस दीज चेंजेस। एक तो पंक्चुएशन बदलता है, कंजंक्शन ऐड हो रहा है, साथ में सब्जेक्ट चेंजेस होते हैं जिसमें पर्सन चेंज हो रहा है, वी को दे में लाया गया है। यू हैव टू नोटिस दीज चेंजेस। पुलिस सेड वी हैव अरेस्टेड द अक्यूज्ड yesterday. Police said that they had arrested the accused the previous day. The PM said I have to go to Patna next week. Suppose we are in Patna, then we'll say the PM said that he had to come to Patna the following week. The newspaper said we had to publish the news last week. The newspaper said that it had to publish the news previous week. Ravi said to Sumit, "Tu is missing here, and I'm coming to your house now." Ravi told Sumit that he was going to his house then. Prerna said to Preeti, "I will come to your house today." Prerna told Preeti that she would go to her house that day. He said, "My brother has this talent.
He said that his brother had that talent. This talent becomes to that talent. She said, these are beautiful flowers. She said that those were beautiful flowers. See, these changed to that, these changed to those, this changed to that. So these are the necessary changes to make in changing narration, that is changing speech. अब ये बात ध्यान देने वाली है कि अभी तक आप असर्टिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देख रहे थे. यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव ना हो करके इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, तो उनको कैसे करते हैं आइए देखें. ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी. डोंट डिस्टर्ब मी क्या इंपरेटिव है, तो ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब. द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डोंट मेक अ नॉइज इन क्लास. ये अगेन इंपरेटिव, तो इसको बदलेंगे द टीचर फॉरबेड द चिल्ड्रेन नॉट टू मेक अ नॉइज इन क्लास. देखिए इसके सेंस पे जाते हैं कि फॉरबेड किया या आस्ट किया. दीज ऑल थिंग्स नीड टू एडेड बिफोर वी एड कंजंक्शन टू इट. माई मेंटर सेड टू मी डू रीड द गीता. माई मेंटर गाइडेड मी टू रीड गीता. He said, let's work for the nation. He proposed that we should work for the nation. The doctor said, you should go for a walk. The doctor suggested me going for a walk. Me नहीं है तो me नहीं लगाएंगे. My friend said, let me go home. My friend wished that he should go home. देखिए let एक सजेशन है तो उसको wished या सजेशन ऐसे करेंगे. Suggested that we should go home. The same way, he said to me happy birthday. He wished me on my birthday. इसका सेंस पे जाएंगे. इसको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे he said happy birthday to me. No, he wished me on my birthday. He said God save this guy. He prayed that God might save that guy. This guy, that guy. It is changing to that guy. Moving ahead, she said, what a beautiful dress this is. She exclaimed that it was a beautiful dress. Thanks for watching. For any queries, WhatsApp 933-4314-161. Don't forget to subscribe our channel Pratap Manish. Solving your all kind of problems.